प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपनी नंदन ने अपनी यूट्यूब चैनल बीएससी विद संग्राम में। चलिए साथियों, तो त्रैमासिक परीक्षा 2025 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर कर लीजिए और आने वाली जितनी अभी डेट्स हैं वो सबको हम आप सभी को क्लास में अपडेट करवाते रहेंगे। जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगी बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप सभी का क्लास को, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 1 से लेकर 70 तक प्रश्न दिए गए जिसमें से एक सही है। अपने चुने गए OMR सीट पे चिन्हित करके 40 प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब 70 को क्वेश्चन दे ले बातें जिसमें से 40 गो के प्रश्न देवे के बाद, ठीक है बा। तो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल है। क्या समतुल है? तो चलिए बताइए। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 का पावर 7 अर्घ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा? जल्दी बताइए। न्यूटन मीटर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग का विमीय सूत्र बताइए। आप सभी लोग जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। कोणीय वेग का एथी बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, m0 l0 t इनवर्स 1, ठीक है। तो चलिए आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिला युग्म के विमाएँ समान है? निम्नलिखित में किस राशि युग्म के विमाएँ समान है? तो चलिए तो जल्दी बताइए, 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्य और ऊर्जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राशियों में सदिश राशि कौन है? निम्नलिखित राशियों में सदिश राशि कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आवेग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर तथा सी बराबर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की बीच की कोण क्या होगी? बीच की कोण है, क्या कोण है बताइए। तो कौन सा कोण बन जाएगा? बीच का कोण क्या बन जाएगा बताइए। 6 का जल्दी कमेंट कीजिए। 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए, सात नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। क्या एक समान होता है बताइए। तो वेग एक समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर है, एक बंदूक की अधिकतम सीमा 29-20 मीटर है, तो गोलीय का वेग क्या होगा? चलिए इसका आंसर जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1996। चलिए चलिए 19 का कुछ 9 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके पास, लॉर्ड प्रेक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लॉर्ड प्रेक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूटन का गति नियम पर आधारित है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि अविलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण युगांक होगा, क्या होगा? समान होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका,
जब दूध में मथा जाता है, जब दूध में मथा जाता है तो मक्खन से अलग होता है, मक्खन से अलग होता है, जिसका कारण है, बताइए जिसका कारण क्या है? अभिकेंद्र बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बारह नंबर, पूर्णतः प्रस्थ तंकर के लिए है तो क्या होगा? बताइए ऑप्शन नंबर। 12 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। एक ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान, इसके रैखिक संवेग का अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1:16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान होगा, इसके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा? इसके से रेखीय संवेग का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर ए 4.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डी दो आंसर बताए थे, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। यदि पृष्ठ की त्रिज्या एकत्र हटकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो जाए तो दिन और रात होगा। दिन और रात कितने घंटे के होंगे? बताइए तो। चलिए 14 का आंसर दीजिए, तो आप सभी 14 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आ गया है आप सभी के बीच, इसका आंसर दीजिए। किसी वृत्ताकार चकती इसके व्यास के गेड जनतो आघूर्णन क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान की त्रिज्या इकाई हो? तो इसका 15 का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:4 इकाई, 1/4 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक गोलीय खोखले के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता होगी। गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता क्या होगी? 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। पृष्ठ के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण महत्व होगा। पृष्ठ के लिए गुरुत्वाकर्षण पर महत्व होगा क्या? ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा के घूमते हुए उपग्रह का अक्षीय वेग v1, पलायन वेग ve हो तो v/ve बराबर होगा कि क्या होगा? चलिए 18 का आंसर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1/√2। ठीक है, नियत त्वरण के नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार होगा। क्या होगा? उसके वास्तविक भार से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, लेस देन इट्स रियल वेट्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होगी, क्या होगी? बताइए तो आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तापमान में वृद्धि का प्रत्यास्थ मापों में माना है, क्या माना है? 21 का जल्दी कमेंट कीजिए, तो घटता है। ठीक है,
तापमान में वृद्धि का प्रत्यास्थ मापनों में माना है, क्या माना है, इससे घट जाता है, मान है, ठीक है। 22 नंबर है, दो तार और समान द्रव्य के बने हुए हैं किंतु तार ए की लंबाई एवं तार बी की लंबाई के अनुपात 1:1:2 और उनके व्यास का अनुपात 2:1 है। जब दोनों समान भार के तने हुए हैं तब ए और बी के अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। 22 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1:4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल लोकल का आवर्तकाल है, सरल लोकल का आवर्तकाल क्या होगा जल्दी कमेंट कीजिए। 23 का क्या होगा, चलिए t बराबर 2π√1/g, ठीक है, i/g हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आइए। एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलनकाल है, बताइए। 24 का क्या होगा जल्दी, घट जाएगा, ठीक है। सरल आवर्त गति त्वरण एक विस्थापन में कालांतर होगा, तो 25 का जल्दी कमेंट कीजिए, तो पाई हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन का समीकरण y बराबर sin 12πt प्लस √4 है 4 से दिया जाता है, तो कण की आवृत्ति होगी, कण की आवृत्ति क्या होगी बताइए। तो 26 का जल्दी कमेंट कीजिए, 6 हर्ज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सरल आवर्त गति के त्वरण का समानुपाती होगा, क्या समानुपाती होगा। 27 का जल्दी कमेंट कीजिए, तो 27 का जल्दी कमेंट कीजिए। 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विस्थापन हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन होगा, तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर तथा आवर्त का 2 सेकेंड है, तो समीकरण होगा, समीकरण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, y बराबर होगा 0.01 sin 2√t, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, आर्टेमिया के साबुन के बुलबुले के बीच आंतरिक दाब होता है, आंतरिक दाब होता है, बताइए आप सभी लोग क्या होगा। 29 का बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4t बराबर r होगा। चलिए 30 नंबर है, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है, घर्षण बल है। 31 नंबर है, तापमान की वृद्धि से किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, घटता है, मतलब ताप की वृद्धि, मतलब ताप का वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, आइए। यदि वर्षा की 2 बूंद के
चलम वर्गों का अनुपात 1:4 हो तो उसका द्रव्यमान का अनुपात होगा। द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1:16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी घनत्व वाले द्रव की प्रति एकांक आयतन की द्रव ऊर्जा P दाब पर हो, तो P दाब पर हो तो क्या होगा इसका, P बराबर P होगा। ठीक है, P बट्टा P होगा। ठीक है, P बट्टा P होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, तापमान की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रव की सांद्रता होगी। अधिकांश द्रव की सांद्रता घटेगी कि बढ़ेगी कि अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट कीजिए। तो घटेगी, घटती है। ठीक है, तो पानी का ट्लिक बिंदु क्या होगा, पानी का ट्लिक बिंदु क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 273.16 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, मेयर सूत्र है, मेयर सूत्र क्या होगा, CP - CV बराबर R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, चापीय संयुक्त का तापीय किसकी सम्मान से है, तो इसका सम्मान बताइए। तो तापीय संतुलन का तापीय किस समानता से है, बताइए। तो 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ताप से हो जाएगा, तापमान से हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर से हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए 38 का क्या होगा, सी हो जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, झील का ऊपर सतह वायुमंडल तापमान -10 डिग्री सेल्सियस पर जमा हुआ है तो उस समय झील के तल का तापमान साधारण होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, मतलब 70 में से 40 बनाना है तो 40 में बना दिया। और आप सभी लोग अगर पूरा वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इससे भी बढ़िया वीडियो आएगा और 3-4 सीरीज और लेके आएंगे इसका। ठीक है, तो आप सभी वो कर लीजिएगा, तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में भले त्रैमासिक परीक्षा में बढ़िया से अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है, कौन सी घटना उत्क्रमणीय है, हाथ के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न करना, ये उत्क्रमणीय है। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय। और अगले क्लास में इससे भी बढ़िया आएगा। ठीक है, इससे भी शानदार लेके आएंगे। ठीक है, इससे भी बढ़िया समझा के लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।